हेलो दोस्तों, आप सभी का झारखंडी मुद्दा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में चंपाई सोरेन झारखंड में बीजेपी को क्या दिला पाएंगे सत्ता, हेमंत की कैसे बढ़ाएंगे चुनौती। उसके बाद देख सकते हैं आगे क्या बोला है कि इस साल के अंत में झारखंड में चुनाव हो सकते हैं, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री। उसके बाद देख लीजिए आगे क्या बोला कि चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोरेन लंबे समय से झारखंड की राजनीति में सक्रिय हैं, यानी जो चंपाई सोरेन है वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस अपडेट में आप लोग देख सकते हैं जो चंपाई सोरेन है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद देख सकते हैं आगे क्या बोला है कि वह राज्य आंदोलन और आदिवासी अधिकारियों के प्रति अपनी प्रभावशाली भूमिका के लिए जाने जाते हैं, यानी जो चंपाई सोरेन है वो आदिवासी अधिकारियों के लिए जाने जाते हैं। जो प्रभावी भूमिका है उसके लिए जो चंपाई सोरेन है वो जाने जाते हैं। उसके भी देख लीजिए आगे क्या बोला है कि वही चंपाई के बीजेपी में शामिल होने से जेएमएम को बड़ा झटका लगा है, यानी जो बीजेपी यानी चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद जो जेएमएम है बहुत बड़ा झटका लगा है। देख लीजिए क्योंकि कहा जा रहा है कि उनकी बगावत कोल्हान की 14 सीटों पर सीधा असर डालेंगे, यानी जो चंपाई सोरेन है वो जो बीजेपी में शामिल होने के बाद जो 14 सीट जो कोल्हान के वो सीधा निशाना डालेंगे जो चंपाई सोरेन है। उसके बाद देख लीजिए आगे क्या बोला कि 28 अगस्त 2024 को सरायकेला निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी की दिशा और नेतृत्व अपनी निशाना को जग जाहिर करते हुए जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है, यानी जेएमएम से चंपाई सोरेन इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद देख लीजिए महीनों के आंतरिक के बाद यह इस्तीफा जेएमएम के नेतृत्व की अपने वरिष्ठ नेताओं की चिंताओं को दूर करने और पार्टी की एकता बनाए रखने में विफलता को उजागर करता है। उसके बाद देख लीजिए आगे क्या बोला गया। उसके बाद देख लीजिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। देख लीजिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, यानी जो हेमंत सोरेन जेल से बाहर होते ही चंपाई सोरेन इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जिस तरह से चंपाई सोरेन को दरकिनार किया गया वह झामुमो के आंतरिक लोकतंत्र पर खराब प्रभाव डालता है, यानी जो चंपाई सोरेन जेएमएम से इस्तीफा देते ही वो खराब प्रभाव डालता है झामुमो पर। उसके बाद बोला और आदिवासी नेतृत्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल उठाता है। फिर देख लीजिए आगे क्या बोला कि इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठों के खतरे जैसे प्रमुख मुद्दों पर भाजपा के रुख का चंपाई सोरेन द्वारा समर्थन भाजपा के अभियान में एक नया आयाम जोड़ता है, ये यानी जो चंपाई सोरेन जो इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक नया आयाम जोड़ता है। चंपाई सोरेन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण जो आदिवासी लोग हैं ना वो बहुत खतरे में हैं। भाजपा के नेता भी बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा काफ़ी वक्त से उठा रहे हैं। चंपाई सोरेन का झामुमो से बाहर होना और उसके बाद भाजपा के साथ उनका गठबंधन झारखंड के राजनीति में अहम मोड़ ला सकता है। जब देख लीजिए जो आगे बोला है कि भाजपा के लिए यह घटनाक्रम एक रणनीति जीत की तरह है। आगामी चुनाव में भाजपा की आदिवासी समुदायों तक उसकी पहुंच मजबूत होती है। दिख रही है कि झामुमो के लिए चंपाई सोरेन का जाना हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी की बढ़ती कमजोरियों को सामने लाया है। जैसे जैसे झारखंड अपने अगले चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रहा है। देख सकते हैं आज इस तरह का अपडेट जो चंपाई सोरेन बोला है। तो यही था आज का न्यूज। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।